we are going to survive 400 days on this extremely remote island series of Farming Simulator 25. तो अभी मेरे आइलैंड पे क्या-क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांटेशंस हैं जिनमें फ्रूट्स ग्रो होते हैं और एक मशरूम का ग्रीन हाउस है और यहाँ पे बहुत सारे कैक्टस के प्लांट्स भी हैं और ये वाटर पंप्स। फिर इस साइड में यहाँ पे 4 बड़े वाले ग्रीन हाउसेस हैं, फिर कुछ और प्लांटेशंस हैं और फिर साइलो और फिर 2 मशरूम वाले ग्रीन हाउसेस और ये है काओबान जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बिल्ड किया था। तो इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स और इस वीडियो को हाइप जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मुझे इस फील्ड को रीप्लो करना होगा, तो फिर पहले प्लो को लेकर आते हैं। ओके, तो अभी मैं प्लो को ट्रैक्टर के पीछे अटैच करके ले आया हूं और अभी इस फील्ड को रीप्लो करना स्टार्ट करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा घंटों तक गधा मजदूरी करने के बाद फाइनली ये फील्ड रीप्लो हो चुका। फिर मैं सीधा घर पे गया, ट्रैक्टर को बंद किया, फिर बेडरूम में जाकर सो गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को उठा, फिर बारी बारी ट्रैक्टर और प्लो को वॉश किया, उसके बाद प्लो को शेड में रख दिया। फिर मैंने ट्रैक्टर के पीछे सीडर को अटैच किया और उसके बाद जब मैंने कैलेंडर को चेक किया तो मैं बार्ले को इस मंथ में ग्रो नहीं करा सकता हूँ। मैं अपनी बाइक को लेकर काओबान पे गया और फिर काओबान में हे बेल को डाला। उसके बाद शुगर बीट वाले फील्ड में गया और ये अभी ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद मैं फिशिंग करने लगा और कंटिन्यू सितंबर तक फिशिंग की और फिर भी शुगर बीट हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं हुई है। उसके बाद मैं अपनी बाइक को लेकर वापस जाते हुए मशरूम वाले ग्रीन हाउसेस को देखा तो यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोडक्शन हो रखा था और चारों ग्रीन हाउसेस में अभी अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रखा है। उसके बाद मैंने बाइक को शेड में पार्क कर दिया, फिर ट्रैक्टर और सीडर को लेकर डिलीवरी एरिया पे गया और वहाँ से सीडर में सीड्स को फिल किया। बट जब फर्टिलाइज़र को बाय करने का ट्राई किया तो ये बाय नहीं हो रहा था। इसमें लिखा हुआ आ रहा था कि पहले ही काफ़ी सारे पैलेट्स हैं, उनको सेल करो। तो अब इसका क्या मतलब था मुझे कुछ पता नहीं। तो मैं फिर फील्ड पे गया और सीडिंग करने लगा क्योंकि थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र तो था मेरे पास और इस प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करके फिर सॉलिड फर्टिलाइज़र को बाय कर लेंगे। बट ये फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। तो फिर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आया कि न्यू अपडेट के बाद ना किसी भी मैप में पैलेट्स की एक लिमिट सेट कर दी गई है। तो अभी मेरे मैप के ग्रीन हाउसेस और प्लांटेशंस पे काफ़ी सारे पैलेट स्पॉन हो रखे हैं, तो मुझे पहले उनको सेल करना पड़ेगा। बट उससे पहले मुझे न्यू ट्रैक्टर को बाय करना है क्योंकि महिंद्रा से भरा हुआ ट्रेलर नहीं खींचा जाएगा। तो फिर पहले महिंद्रा को सेल किया, उसके बाद वॉल्ट्रा का ट्रैक्टर बाय कर लिया। फिर वॉल्ट्रा के पीछे ट्रेलर को अटैच किया और सबसे पहले ट्रेलर में एप्रिकॉट्स को लोड किया। फिर मशरूम वाले ग्रीन हाउस पे गया और वहाँ से मशरूम्स को लोड किया और फिर ट्रेलर फुल हो गया था तो सारे पैलेट्स को लेकर सेलिंग पॉइंट पे गया और सबको सेल कर दिया, जिनसे मुझे $80,000 मिले। फिर मैं वापस गया और बचे हुए पैलेट्स को लोड किया। बट यहाँ पे और पैलेट स्पॉन नहीं हो रहे थे ग्रीन हाउस में, तो अभी और भी मशरूम्स थीं। अब पता नहीं इसका क्या रीज़न था। तो मैं इन पैलेट्स को लेकर आगे पीच के प्लांटेशन पे गया और वहाँ के सारे पैलेट्स को लोड किया और फिर ट्रेलर फुल हो गया था तो सेलिंग पॉइंट पे गया और सबको सेल कर दिया, जिनसे मुझे $56,577 मिले। उसके बाद मैंने फर्टिलाइज़र का पैलेट बाय करने का ट्राई किया और अब ये बाय हो गया। फिर ट्रेलर को लेकर डेयरी पे गया, वहाँ से पैलेट्स को लोड किया, फिर ट्रेलर को डिटैच करके टैंकर को अटैच किया और उसमें से मिल्क को डेयरी में लोड किया। फिर ट्रेलर को वापस अटैच किया। उसके बाद चिकन फार्म से एग्स को लोड किया, फिर इन सब को सेल कर दिया, जिनसे $19,000 मिले। उसके बाद मैंने एक वर्कशॉप को बिल्ड किया, फिर एक और चिकन फार्म को बिल्ड किया। उसके बाद ट्रेलर को वहीं पे डिटैच करके ट्रॉली को अटैच किया। फिर साइलो पे गया, वहाँ से ट्रॉली में बार्ले को लोड किया, फिर बार्ले को बारी बारी दोनों चिकन फार्म्स में डाल दिया। उसके बाद ट्रॉली को वहीं पे डिटैच कर दिया। फिर नए वाले चिकन फार्म में चिकन्स को बाय किया। उसके बाद मैं अपने मैकॉर्मिक ट्रैक्टर के पास गया और फिर सीडिंग को कंटिन्यू किया और रात तक पूरे फील्ड में बार्ले की सीडिंग को पूरा कर दिया। फिर सीडर को शेड में रखा और मैं घर पे जाकर सो गया। फिर नेक्स्ट डे को ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर को अटैच किया और मशरूम वाले ग्रीन हाउस पे गया और वहाँ से पैलेट्स को लोड किया। फिर बारी बारी सारे कैक्टस के प्लांट से पैलेट्स को लोड किया। उसके बाद सबको सेल कर दिया, जिनसे $90,000 मिले। फिर बारी बारी स्टार्टिंग के दोनों ग्रीन हाउस से पैलेट्स को लोड किया, फिर उनको सेल कर दिया, जिनसे मुझे $94,635 मिले। फिर आगे दोनों ग्रीन हाउस से पैलेट्स को लोड किया, फिर उनको भी सेल कर दिया। उसके बाद लास्ट ग्रीन हाउस पे थोड़े और पैलेट्स रह गए थे तो वापस गया, उनको लोड किया। फिर पैर के प्लांटेशन पे गया और वहाँ से पैर के पैलेट्स को लोड किया। फिर बेरी के प्लांटेशन से रेड बेरी के पैलेट्स को लोड किया। फिर सी बकथॉर्न के पैलेट्स को लोड किया
और फिर मशरूम्स के पैलेट्स को लोड किया। फिर ट्रेलर फुल हो गया था तो सेलिंग पॉइंट पे जाकर सबको सेल कर दिया, जिनसे $90,000 मिले। ऐसे ही सेकंड ट्रेलर को सेल किया, फिर थर्ड ट्रेलर को सेल किया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और लास्ट में थोड़े पैलेट्स थे उनको भी सेल किया। और अभी मेरा टोटल बैलेंस $7 लाख हो चुका था। फिर ट्रेलर को शेड में रखा और फिर वॉल्ट्रा को लेकर आया। उसके पीछे स्प्रेयर को अटैच किया, फिर लिक्विड फर्टिलाइजर के पैलेट को बाय किया, फिर स्प्रेयर में फर्टिलाइजर को फिल किया। उसके बाद बार्ले के फील्ड में फर्टिलाइजर को स्प्रे करने लगा। उसके बाद शुगर बीट के फील्ड में भी फर्टिलाइजर को स्प्रे किया। फिर काउबान पे कुछ और बफलोस को बाय किया, फिर काउस को भी बाय किया और अभी ये काउबान फुल हो चुका था। फिर मैंने पुराना वाला प्लांटर सेल कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम पे शुगर बीट को प्लांट करते टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। फिर न्यू प्लांटर को बाय किया। उसके बाद स्प्रेयर को वापस शेड में रख दिया। फिर 8-8 के 3 सेट हे बेल्स को बाय किया। फिर ट्रेलर को लेकर डिलीवरी एरिया पे गया। उसके बाद 8 बेल्स को लोड किया। फिर उन 8 बेल्स को कंपोस्टर पे ले गया और उधर अनलोड किया। उसके बाद फिर से डिलीवरी एरिया पे गया और 8 बेल्स को ट्रेलर में लोड किया। फिर दूसरे वाले कंपोस्टर पे गया और बेल्स को उसमें डाला। उसके बाद फिर से डिलीवरी एरिया पे गया और 8 बेल्स को लोड किया। फिर उनको लेकर काउबान पे गया और उनको काउबान में डाल दिया। उसके बाद मैंने अपना आइलैंड एक्सपैंड किया। फिर मैं फिशिंग करने लगा और कंटिन्यू नेक्स्ट मॉर्निंग तक फिशिंग की और उसके बाद अपना शुगर बीट हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गया था। फिर ट्रेलर को शेड में रखा, फिर बहुत टाइम बाद अपने दूसरे वाले हार्वेस्टर को स्टार्ट किया, फिर इसको लेकर शुगर बीट की फील्ड में गया और फिर शुगर बीट को हार्वेस्ट करने लगा। और ये हार्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा स्लो था तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और फाइनली रात तक पूरे फील्ड को हार्वेस्ट कर लिया। फिर इस हार्वेस्टर को वापस शेड में रख दिया और मैं अपने घर पे जाकर सो गया। फिर नेक्स्ट डे को उठा, ट्रैक्टर और ट्रेलर को लेकर शुगर बीट वाले फील्ड पे गया और वहाँ से सारे शुगर बीट के पैलेट्स को ट्रेलर में लोड किया। बट अभी इनको स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं थी तो स्टोरेज को बिल्ड किया, फिर सारे पैलेट्स को उसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद कुछ और पैलेट्स पीछे बचे हुए थे तो वापस गया, उनको लोड किया, फिर वापस आया और उनको भी स्टोर कर दिया। फिर ट्रैक्टर और ट्रेलर दोनों को वॉश किया। उसके बाद ट्रेलर को वापस शेड में रख दिया। फिर वॉल्ट्रा को स्टार्ट किया और उसके पीछे प्लाव को अटैच किया और फिर शुगर बीट के फील्ड पे गया और उसको रीप्लाव करने लगा। बट थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि ये ट्रैक्टर स्लो है तो मैकॉर्मिक को लेकर आया और फिर उससे प्लाविंग को कंटिन्यू किया। और अभी देखो ये फील्ड कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है और इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगने वाला था। ओके, तो रात तक मैंने इस पूरे फील्ड को रीप्लाव कर दिया है। फिर प्लाव को शेड में रखा और मैं फिशिंग करने लगा और कंटिन्यू मार्च तक फिशिंग की और अभी भी अपनी बार्ली हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं हुई थी। फिर मैं काउबान को चेक करने गया तो यहाँ पे एनिमल्स की हेल्थ 0 थी, बट फूड तो था काउबान में। अब पता नहीं इसका क्या रीज़न हो सकता है। उसके बाद अभी इस फील्ड में क्या प्लांट करना चाहिए मैं ये सोचने लगा। फिर कैलेंडर देखा तो मैंने डिसाइड किया कि शुगर केन को प्लांट करेंगे। तो फिर मैंने शुगर केन प्लांटर को बाय किया। फिर वॉल्ट्रा को लेके जा रहा था। फिर बीच में चिकन फार्म पे रुका। फिर बार्ले को चिकन फार्म में फिल किया। फिर जब ट्रॉली खाली हो गई तो ट्रॉली को लेके शेड में रख दिया। उसके बाद टैंकर को अटैच किया। फिर मिल्क को डेयरी में फिल किया। फिर टैंकर को वापस डिटैच कर दिया। फिर वॉल्ट्रा के पीछे शुगर केन प्लांटर को अटैच किया। फिर इसमें सीड्स और फर्टिलाइज़र को फिल किया। बट अभी तो ये बहुत ही कम फिल हुआ था तो फिर मैंने फर्टिलाइज़र बाय करने का ट्राई किया और फिर से वही एरर आ गया। तो फिर मैकॉर्मिक के पीछे ट्रेलर को अटैच किया और फिर एप्रिकॉट्स के पैलेट्स को लोड किया। फिर मशरूम के पैलेट्स को लोड किया। फिर ट्रेलर फुल हो गया था तो सबको सेल कर दिया, जिनसे मुझे $86,000 मिले। उसके बाद मैंने फर्टिलाइज़र बाय करने का ट्राई किया तो इस बार फर्टिलाइज़र बाय हो गया। फिर सीड्स को भी बाय किया। उसके बाद प्लांटर में दोनों को फिल किया। फिर फील्ड पे गया और शुगर केन की प्लांटिंग का काम शुरू किया। बट ये प्लांटर 2 मीटर का एरिया ही कवर कर रहा था तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं इस काम को फटाफट से करने लग जाता हूँ। ओके, तो अभी रात हो चुकी है और बस ये काम पूरा होने ही वाला, और ये हो गया। उसके बाद प्लांटर को शेड में रखा। फिर प्लाव को वॉश किया। फिर ट्रैक्टर को वॉश किया। फिर शुगर केन प्लांटर को वॉश किया। उसके बाद मैं फिशिंग करने लगा और जून तक फिशिंग की। फिर बार्ले हार्वेस्ट के लिए रेडी था, बट अब मैं उस हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग नहीं करने वाला था तो पहले उस हेडर को सेल किया। फिर मैं हार्वेस्टर देखने लगा, बट मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पैसे कम पड़ेंगे हार्वेस्टर और हेडर को बाय करने में, तो फिर मैं पहले सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर देता हूँ। आप ये टाइम लैप्स एंजॉय करो।
ओके, तो अभी जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको सेल कर दिया है और अभी मेरा टोटल बैलेंस $1.2 मिलियन हो चुका है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था। फिर ट्रेलर को वॉश किया और उसको शेड में रख दिया। उसके बाद मैकॉर्मिक को सर्विस पे दे दिया और 20 मिनट्स में इसकी सर्विस हो जाएगी। फिर मैंने मैसी फर्गसन का हार्वेस्टर बाय किया और जॉन डियर का हेडर बाय किया। फिर हार्वेस्टर के आगे हेडर को अटैच किया और फिर फील्ड पे गया और बारले को हार्वेस्ट करने लगा। और इस बार हेडर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो अपना काम काफ़ी ईजिली हो रहा था। और कुछ टाइम बाद हार्वेस्टर फुल हो गया था, तो वॉल्ट्रा के पीछे ट्रॉली को अटैच किया और फील्ड पे आया और बार्ली को हार्वेस्टर से ट्रॉली में लोड किया। उसके बाद हार्वेस्टिंग को कंटिन्यू किया और ऐसे ही सेकंड टाइम हार्वेस्टर को अनलोड किया। फिर थर्ड टाइम में पूरा फील्ड हार्वेस्ट हो चुका था। उसके बाद हार्वेस्टर को पार्क किया और फिर वॉल्ट्रा को लेकर चिकन फार्म पे गया और बारी बारी दोनों फार्म्स में बार्ली को फिल किया। फिर ट्रॉली को यहीं पे डिटैच कर दिया और अभी जो स्ट्रॉ था बार्ली के फील्ड में उसको बेल्स में कन्वर्ट करना था, तो जॉन डियर का बेलर बाय किया। फिर उसको अटैच किया, फिर स्ट्रॉ को बेल्स में कन्वर्ट करने लगा और कुछ टाइम में ही सारी स्ट्रॉ को बेल्स बना दी और 16 स्ट्रॉ बेल्स बनी। फिर बेलर को शेड में रखा, फिर ट्रेलर को अटैच किया और फील्ड पे गया और वहां से ट्रेलर में स्ट्रॉ बेल्स को लोड किया। फिर उन बेल्स को स्टोरेज बंकर में स्टोर करा दिया। फिर वापस फील्ड पे गया और 3 बेल्स थीं, उनको लोड किया। फिर उनको काव बान पे ले गया, बट इनको बान में डालने के लिए बेल्स को श्रेड करना पड़ेगा, तो फिर श्रेडर को बाय किया। फिर ट्रेलर को डिटैच करके डिलीवरी एरिया पे गया। फिर श्रेडर को काव बान पे लेकर आया, फिर तीनों बेल्स को उसमें डाला और फिर तीनों बेल्स को काव बान में श्रेड कर दिया। फिर श्रेडर को शेड में रख दिया और वॉल्ट्रा को बंद कर दिया। और तब तक अपना मैकॉर्मिक रेडी हो गया था, तो उसको लेकर काव बान पे गया। फिर 8 हे बेल्स को बाय किया। फिर ट्रेलर को लेकर डिलीवरी एरिया पे आया और बेल्स को लोड किया। फिर उनको लेकर काव बान में डाल दिया। उसके बाद काव बान के साइड में मैन्योर हीप को प्लेस किया। फिर ट्रेलर को शेड में रख दिया और मैं घर पे जाकर सो गया। फिर नेक्स्ट डे को उठा और अभी ना मुझे बड़ी डेयरी बिल्ड करवानी थी। उसको मैंने अपने बारले वाले फील्ड में बिल्ड करा दिया। उसके बाद मैंने उसके साइड में सीरियल फैक्ट्री को भी बिल्ड कर दिया। मुझे पता है कि अभी ये किसी काम की नहीं है, बट बाद में तो काम आ ही जाएगी। फिर मैंने साइड से अपने आइलैंड को एक्सपैंड किया। उसके बाद ट्रैक्टर के पीछे टैंकर को अटैच किया। फिर टैंकर को लेकर काव बान पे गया और वहां से टैंकर में काव मिल्क को फिल किया। फिर टैंकर को लेकर डेयरी पे गया और काव मिल्क को डेयरी में अनलोड किया। फिर डेयरी में बटर और चीज़ का प्रोडक्शन एक्टिवेट किया। फिर वापस काव बान पे गया और टैंकर में बफलो मिल्क को लोड किया। फिर डेयरी पे आया और बफलो मिल्क को डेयरी में अनलोड किया। उसके बाद डेयरी में मोज़रेला का प्रोडक्शन एक्टिवेट किया। फिर टैंकर को यहीं पे डिटैच कर दिया। उसके बाद ट्रॉली को अटैच किया और जो ट्रॉली में था उसको साइलो में लोड किया। फिर साइलो से ओट्स को ट्रॉली में लोड किया। फिर ओट्स को सीरियल फैक्ट्री में डाल दिया और अभी मैं इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं करवा सकता था। और फिर मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर बना दिया जिसमें उस साइड पे फार्मिंग कर सकता था। फिर ट्रॉली को शेड में रख दिया। उसके बाद प्लाव को अटैच किया और उस फील्ड को रीप्लाव करने लगा और कुछ घंटों में ही पूरे फील्ड को रीप्लाव कर दिया। उसके बाद प्लाव को वापस शेड में रख दिया। फिर मैं फिशिंग करने लगा और सितंबर तक फिशिंग की। उसके बाद ट्रैक्टर के पीछे सीडर को अटैच किया। फिर उसमें सीड्स और फर्टिलाइज़र को फिल किया और उसके बाद बारले की सीडिंग करने लगा और कुछ घंटों बाद ये काम भी पूरा हो जाता है। उसके बाद सीडर को वापस शेड में रख दिया। फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर शुगर केन की फील्ड पे गया और अभी भी ये ग्रो ही हो रहा था, तो फिर मैं फिशिंग करने लगा और नेक्स्ट मंथ तक फिशिंग की। उसके बाद शुगर केन हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गया था, तो अभी तो मैं इसका हार्वेस्टर बाय नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो फिर मैंने हैंड हार्वेस्टर ही बाय किया और फिर उसको इधर फील्ड में लेकर आया और फिर शुगर केन को हार्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो था और शुगर केन का फील्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फिर कुछ टाइम बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं लोन लेकर शुगर केन के हार्वेस्टर को बाय करूंगा, तो फिर मैंने $1,70,000 का लोन लिया। फिर हार्वेस्टर को बाय किया, हार्वेस्ट करना चालू किया और फिर कुछ टाइम बाद ही ट्रॉली फुल हो गई थी। उसको ट्रैक्टर के पीछे अटैच किया और फिर साइलो पे गया, बट शुगर केन साइलो में लोड नहीं हो रहा था, तो फिर थोड़े से एरिया को पेंट किया। फिर उधर ही शुगर केन को अनलोड कर दिया। ऐसे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर 6 ट्रॉली को खाली किया। उसके बाद लास्ट ट्रॉली को डिटैच किया। फिर हार्वेस्टर को सीरियल फैक्ट्री के साइड में पार्क किया। फिर लास्ट ट्रॉली को भी खाली कर दिया और इसी के साथ इस आइलैंड पे अपने 400 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।